सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 46 मूल विधि का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवाद में विबंध का सिद्धांत लागू होता है, लागू नहीं होता, न्यायालय निर्भर करता है, वाद की प्रक्रिया निर्भर करता है। तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, लागू नहीं होता है। ठीक, लोकहितवाद में विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि इन उपचारों के अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय के विवेक के ऊपर और न्यायालय मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति के उपचार देने से इनकार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में साइबर लॉ का प्राथमिक स्रोत प्रमुख रूप से किसको माना जाता है? साइबर लॉ का प्राथमिक स्रोत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साइबर लॉ अधिनियम 2002। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला और 3। कंपनियों द्वारा अपराध का आपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? धारा 82 में, धारा 85 में, धारा 93 में, धारा 95 में। तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, धारा 85 में। ठीक है, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 85 कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के किस धारा में आपराधिक संदेश भेजना दंडनीय घोषित किया जाएगा? धारा 65 में, धारा 66 में, धारा 66 के में, धारा 67 में। विकल्प हमारा 80 होगा, धारा 66 के में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किस अध्याय में है? धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 9 में। विकल्प हमारा इसी जगह धारा 7 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरोध आदेशों को यदि राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो वापस लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, स्वयं राज्य सरकार द्वारा। विकल्प हमारा इसी जगह केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति के लेखाओं एवं बहियों के निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा? पुलिस अधीक्षक, आरक्षी, निरीक्षक, थाने का भार साधक अधिकारी। विकल्प हमारा इस जगह पुलिस अधीक्षक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना खाली स्थान के आधार पर की जाती है। निर्धारित की आवासीय स्थिति, निर्धारित का अधिवास, आय के स्रोत की उत्पत्ति का स्थान, निर्धारित की नागरिकता। विकल्प हमारा इस जगह निर्धारित की आवासीय स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय में क्षुब्ध व्यक्ति की निर्णय की शक्ति से कितने दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकेगा? 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, 12 दिन के भीतर। विकल्प हमारा इस जगह 30 दिन के भीतर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने के कितने समय के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करेगा? यथासंभव शीघ्रता के साथ, 30 दिन के भीतर, 48 घंटे के भीतर, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना हुई थी 1956 में, 1962 में, 1964 में, 1970 में। 11 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार के संरक्षण अधिनियम की धारा खाली स्थान में उल्लिखित है। विकल्प धारा 35 में, विकल्प बी धारा 20 में, विकल्प सी धारा 25 में, विकल्प डी धारा 30 में। विकल्प हमारा डी से जो है धारा 30 में। ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। राष्ट्रीय सकल अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल या पद ग्रहण जो करते हैं उस तारीख से लेकर 3 वर्ष तक और 70 आयु तक भी, जो इसमें पहले पूरा हो जाएगा। ठीक, अगला चोरी की संपत्ति की हो सकती है। चोरी, अच्छा, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति, उपरोक्त सभी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है कि धारा 303 के अनुसार चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है। खेत कोई थोड़ी चोरी कर लेगा। ठीक हो, तो अचल संपत्ति है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चल संपत्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोटा मोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य वन्यजीव संरक्षक, निर्देशक, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। 15 का विकल्प हमारा ए से जगह मुख्य वन्यजीव संरक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर की जा सकेगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, प्राधिकरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, जल नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यातायात के संकेतकों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक यातायात नियम, मैनुअल यातायात संकेत, साइबर संकेत, इलेक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल यातायात संकेत। विकल्प हमारा सी जगह साइबर संकेत नहीं शामिल और वो क्या सब है। ठीक है, यातायात नियम में। क्वेश्चन नंबर 18। ठेका गाड़ी परमिट के लिए
आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 71 में, धारा 73 में, धारा 75 में, धारा 79 में। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 73 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिभावक सौदेबाजी के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जा सकेगा? लोक अदालत में, जिस न्यायालय में विचारणा लंबित हो, ये भी दोनों कोई नहीं। 19 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, जिस न्यायालय में विचारणा लंबित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के तहत वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है? 77 में, धारा 79 में, धारा 81 में, धारा विकल्प 20 का क्या डी 102 में। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 79 में। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 79 के अनुसार गिरफ्तारी वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मत यानी दिमाग से किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार किस धारा में दंडनीय अपराध है? धारा 155 भारतीय न्याय संहिता, धारा 225 भारतीय न्याय संहिता, धारा 235 भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं। 21 का विकल्प हमारा कौन सा सी हो जाएगा? धारा 355 भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय न्याय संहिता की धारा खाली स्थान के अंतर्गत आता है? धारा 303, धारा 270, धारा 142, धारा 280। तो 22 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 270। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से धारा 35 के अनुसार आत्मरक्षा अधिकार में क्या सम्मिलित है? स्वयं का शरीर या अन्य व्यक्ति का शरीर, स्वयं की संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, हमलावर को लाभ प्राप्त नहीं होगा, उपरोक्त सभी। 23 का विकल्प हमारा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 23 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 के अनुसार धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधों के अध्यायधीन हर व्यक्ति के अधिकार है कि वह पहला अधिकार क्या? मानव शरीर पर पड़ने वाले मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे यानी सुरक्षा करे। ठीक है, दूसरा क्या? किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा मानने वाला अपराध है, या लूट, चोरी, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करने वाले प्रयत्न में अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत की गई है? तो धारा 2 के 27, धारा 2 के 36, विकल्प हमारा 80 से होगा धारा 2 के 28 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है? धारा 32 में, धारा 33 में, धारा 34, धारा 35 में। विकल्प हमारा 20 से होगा धारा 33 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कौन से धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने के अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया? धारा 2 में, धारा 4 में, धारा 3 में। विकल्प हमारा सी से जगह धारा 3 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 27। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों को कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती व असमनीय होना उपबंधित? धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत। 27 का विकल्प हमारा इस जगह धारा 8 के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी का वर्णन? धारा 8 में, धारा 12 में, धारा 10 में, धारा 11 में। विकल्प हमारा सी जगह धारा 10 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन इस बाल कल्याण समिति गठित करने का शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा राज्य सरकार के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा से बालकों को विधिक व्यवसायिक की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? धारा 43 में, धारा 39 में, धारा 43 में, धारा 40 में। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 40 के अनुसार बालक को कुटुंब का संरक्षण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसलर की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे। धारा 40। क्वेश्चन नंबर 31। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम प्रवर्तित हुआ था अक्टूबर 1989 में। दूसरा विकल्प क्या? दिसंबर 1989 में। फिर तीसरा क्या? सी जनवरी 1990 में, फरवरी 1990 में। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा जनवरी 1990 में। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवर्तित हुआ। इस अधिनियम में कुल 23 धारा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण संबंधित फायदे पुनर्व्यवस्थापना में भी प्राप्त होने का उल्लेख है? धारा 39 में, धारा 40 में, धारा 41 में, धारा 42 में। तो 32 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा धारा 42 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में, 1953 में, 1958 में। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा 1958 में। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम है 2003 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। 34 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा 2006 में। जनहित याचिका किसके फायदे के लिए व्यवस्था है? तो जनहित याचिका है वो साधारण जन को या आम पब्लिक
के लिए फ़ायदे की व्यवस्था होती है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। न्यायालयों के लिए नहीं, विशिष्ट जन वीआईपी के लिए, शासकीय साधारण जन के लिए, बिल्कुल आम जनमानस के लिए, साधारण जन के लिए, बिल्कुल हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया धारा 56 में, धारा 57 में, धारा 60 में, धारा 61 में। तो 36 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 57 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विभाजित है धारा 37 और धारा अध्याय 37, धारा 484। विकल्प हमारा दूसरा दिया धारा 39 अध्याय 39 अध्याय और धारा जो है कि 531। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को 39 अध्याय तथा 513 धाराओं में विभाजित किया गया। ठीक भाई, 531 धाराओं में विभाजित किया गया। 29 अध्याय और 531 धाराओं में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियोजन निर्देशालय की स्थापना की जा सकेगी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा अभियोजन निर्देशालय की स्थापना की जा सकेगी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत राज्य सरकार अभियोजन निर्देशालय स्थापित करेगी, यानी विकल्प भी राज्य सरकार द्वारा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में झपटमारी को परिभाषित किया गया है। झपटमारी को परिभाषित किया धारा 302 में, धारा 303 में, धारा 304 में। विकल्प हमारा इसी जगह सी धारा 304 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में झपटमारी यानी स्नैचिंग यानी लूट, स्नैचिंग मतलब ठीक, झपटमारी मतलब स्नैचिंग को परिभाषित किया गया। ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 संबंधित है कूट रचना से, संपत्ति चिन्हन से, हमला से, रजिस्ट्री से। तो विकल्प हमारा ये सही जगह कूट रचना से। ठीक, 336 संबंधित है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 46 समाप्त हुआ और इसमें 6 4 10 यानी 5 और बच गया है। ठीक, 51 सेट में वो भी खत्म हो जाएगा आप लोग का। 3 तारीख तक गए थे तो आज तो 3 तारीख तक खत्म कर देंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भाई पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।